गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो अगर हम फैट्स के बारे में देखें तो फैट्स होते हैं वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड्स। सो जितने भी डाइटरी फैट्स हैं ये किससे बने होते हैं? ट्राइग्लिसराइड से। ट्राइग्लिसराइड कॉम्बिनेशन होता है 3 फैटी एसिड्स का विद अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। इनमें क्या होते हैं? एस्टर्स बॉन्ड होते हैं जो कैसे बनते हैं? जब उनमें वाटर मॉलिक्यूल का एक लॉस हो जाए तो उससे क्या बन गए? ट्राइग्लिसराइड्स। और जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट में उसको हम कहते हैं एस्टरेसिस। जो अगर हम बात करें फैट की डाइजेशन की, स्टार्ट होती है स्टमक में और कंप्लीट होती है इंटेस्टाइन में। तो अब हम देखेंगे कि फैट कैसे डाइजेस्ट होती है डिफरेंट पार्ट्स में। सबसे पहले अगर हम बात करें बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी में स्लाइवा होता है। स्लाइवा के पास कोई लिपोलिटिक एंजाइम नहीं होता तो उसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होगी। अगर हम बात करें स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं उसमें कोई भी फैट इमल्सिफाइंग एंजाइम नहीं होते, बट उनके पास होता है वीक गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम जो हाइड्रोलाइज करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट। थोड़ा सा उन्होंने फैट हाइड्रोलाइज कर दिया और इसका मतलब क्या हुआ कि वो ज़्यादा अमाउंट में फैट डिसॉल्व नहीं कर पाते बिकॉज दे आर द वीक गैस्ट्रिक लाइपेज। उसके बाद अगर हम देखें स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 एक्शन होते हैं बाय डिफरेंट ऑर्गन्स एट डिफरेंट रीजन्स। सबसे पहले हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्शन ऑफ बाइल, उसके बाद हम देखेंगे एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक लाइपेज, उसके बाद हम देखेंगे एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। सबसे पहले हम देखते हैं एक्शन ऑफ बाइल। जो बाइल होता है वो होता है एल्केलाइन येलोइश ग्रीन जूस जिसके पास कोई एंजाइम नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर कोई केमिकल एक्शन नहीं होता फूड पर। अगर हम देखें बाइल तो ये बना होता है 86% वाटर से, सोडियम बाइकार्बोनेट और बाइल पिगमेंट्स होती हैं। बाइल पिगमेंट्स 2 होती हैं, एक तो होती है बाइलिवर्डिन जो होती है ग्रीन इन कलर एंड एक होती है बाइलिरुबिन जो होती है येलो इन कलर। अगर हम बात करें फैट की तो फैट स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे इमल्सिफाइड होता है? बाय डिटर्जेंट एक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट। अब देखो जो ये इमल्सिफिकेशन होती है फैट्स की उसमें क्या होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट दैट इज ब्रेकेज ऑफ फैट। तो क्या होते हैं जो लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट्स में इन अ लार्ज नंबर। एक बड़े बड़े फैट के ड्रॉपलेट्स चेंज हो गए, उन्होंने छोटे छोटे फैट के ड्रॉप्स बना दिए, बट वो छोटे ड्रॉप्स कैसे होंगे? कितने नंबर में होंगे? ज़्यादा नंबर में होंगे। सो दैट कि हमको जो लाइपेज एंजाइम का एक्शन कराना है उस फैट पर तो उसको लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड हो सके। तो ये था बाइल का एक्शन। अगर हम बात करें पैनक्रियाटिक लाइपेज में, एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक लाइपेज में हमारे पास एंजाइम आता है स्टेप्सिन। तो पैनक्रियाटिक लाइपेज को अगर हम देखें तो इट इज द प्रिंसिपल फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। इसमें क्या होता है जो इमल्सिफाइड फैट है दैट इज डाइजेस्टेड फैट है उस पर पैनक्रियाटिक लाइपेज ने एक्शन किया तो उस इमल्सिफाइड फैट को चेंज कर दिया फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में एंड मोनोग्लिसराइड्स में। उसके बाद हम देखेंगे पैनक्रियाटिक लाइपेज। पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है? उसके बाद वो जो डाइटरी फैट होते हैं एंड ऑयल्स होते हैं उसको भी वो चेंज हाइड्रोलाइज कर देता है
ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड में, मोनोग्लिसराइड्स में एंड डाइग्लिसराइड्स में। सो जो अब हम देखें जो फैट का डाइजेशन का पीरियड होता है काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है ये। सो ड्यूरिंग फैट डाइजेशन ओनली 50% फैट जो कम्प्लीटली डाइजेस्टेड होता है, किस किस में, फैटी एसिड में एंड ग्लिसरॉल में। वेल जो 50% होता है these are mono and diglycerides. It is not a complete digestion of fatty acid. So अगर हम देखें इसके बाद जो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं उसमें 2 लिपोलिटिक एंजाइम होते हैं। कौन से? फोस्फोलाइपेज, दूसरा कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेजेस। फोस्फोलाइपेज क्या करता है? हाइड्रोलाइज करता है फोस्फोलिपिड में, किसको? फैट को। और जो कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेजेस होता है वो क्या करता है? हाइड्रोलाइज कर देता है फैट को इनटू अ फ्री कोलेस्ट्रॉल। तो पता लग गया जो 2 लिपोलिटिक एंजाइम है, एक तो है फोस्फोलाइपेज जो हाइड्रोलाइज कर देता है फ्री फोस्फोलिपिड को, और कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेजेस जो हाइड्रोलाइज कर देता है फ्री कोलेस्ट्रॉल को। तो ये था पैनक्रियाटिक लाइपेज का। अगर हम बात करें एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, तो इंटेस्टाइनल जूस में क्या होता है? इंटेस्टाइनल लाइपेज एंजाइम वो क्या करता है? कुछ जो डाई ट्राई मोनोफैटी एसिड्स होते हैं उनको हाइड्रोलाइज कर देता है। तो अगर हम देखें सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट डाइजेस्टेड होती है इंटेस्टाइन में, वो भी कहाँ पर होगी? इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल में। तो इतना सा हमने इसमें लिख देना है। और उसके बाद हमने देखना है जो कंप्लीट पूरी डाइजेशन होती है फैट्स की कैसे कैसे होती है। पहले ट्राइग्लिसराइड वो चेंज होंगे 1 to डाइग्लिसराइड्स में और फैटी एसिड में विद द हेल्प ऑफ लाइपेज एंजाइम। और इसके बाद जो हमारे पास 1 to डाइग्लिसराइड और फैटी एसिड बने हैं वो चेंज हो जाएंगे 2 मोनोग्लिसराइड्स में और फैटी एसिड में विद द हेल्प ऑफ लाइपेज एंजाइम। उसके बाद जो हमारे पास ये 2 मोनोग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड बने हैं इसमें होंगी आइसोमेराइजेशन, जिसके बाद हमको मिलेंगे 1 मोनोग्लिसराइड दैट विल change into glycerol and fatty acid after isomerization. So this is the whole process of digestion of fats. And thank you for watching. Keep learning, keep motivating yourself.